नमस्कार दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इसके हम 5 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हम इसका छठा लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या दिया है? उसने दिया है कि 20% का लाभ कमाता है। कितना? 20%। 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। इसको 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/5। और जो नीचे वाला वो जो होता है वो हमारा क्या होता है 100% होता है वो, ठीक है 100% होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और ऊपर वाला क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा, यानी 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट। तो हमने उस वस्तु को कितने में बेचा, उसका सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट में 5 रुपए की वस्तु को हमने 6 रुपए में बेचा तो हमें क्या हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तब हमें उसने दिया है कि उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए है। 1400 रुपए है तो हमें दिया है 5 यूनिट के बराबर। 5 यूनिट के बराबर हमें कितना दिया है 1400 रुपए है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट के बराबर कितना होगा x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6 × 280 1680 रुपए। ये क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा विक्रय मूल्य, यानी हमने इतने रुपए में कोई वस्तु बेची। कितने 1680 रुपए में कोई वस्तु हमने बेची है। और दोस्तों इतने रुपए में बेची है, कब बेची है जब हमने उसको डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, उसने बोला है 12.5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 रुपए उस वस्तु की एमआरपी होगी, ठीक है। उस पर हमने क्या किया होगा 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में हमने बेची होगी एसपी 8 - 1 = 7 यूनिट में हमने कोई वस्तु बेची होगी, ठीक है। कितना 12.5% का डिस्काउंट देकर 7 यूनिट के बराबर हमने बेची है। और क्वेश्चन में हमने निकाला है 1680 के बराबर बेची है। तो मैं बोल सकता हूं 7 यूनिट के बराबर कितना है 1680 रुपए होगा, ठीक है। और उसका अंकित मूल्य क्या है हमारा एमआरपी कितना 8 यूनिट। तो 8 यूनिट के बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों x = 8 × 1680/7 240। x = 1920 रुपए। ये क्या होगा उसका अंकित मूल्य। दैट इज द आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी दोस्तों उसने बोला है कि कोई वस्तु है उस पर उसने 10% का क्या दिया डिस्काउंट दिया और उसको 1170 रुपए में बेचा, ठीक है। यदि तब उसको क्या है 30% का लाभ होता है। अगर वह
ये डिस्काउंट नहीं देता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 30% का लाभ। कितना? 30% का लाभ, मतलब कितने में बेचा होगा हमने? 130% में हमने क्या किया? बेचा होगा। ये भी लाभ कमाया ना। क्वेश्चन कितने बोल रहा है? 1170 रुपए में बेचा। तो मैं बोल सकता हूँ 130% के बराबर कितना हो जाएगा? 1170 रुपए। क्लियर है? तो 100% के बराबर क्या होगा? 100% क्या होगा? इसका क्रय मूल्य x बराबर कितना हो जाएगा? ₹900। ये जो आएगा वो हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा क्रय मूल्य। 900 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है। कितने का डिस्काउंट दिया हमने? उसने बोला है 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने प्रतिशत के बराबर बेचा होगा? 90% के बराबर बेचा। कितना? 90% के बराबर बेचा। ये बात अलग है उसने 30% का लाभ कमाया, लेकिन 1170 में जो बेचा वो कितने बराबर होगा? यहाँ पे एमआरपी पर 90% के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 90% के बराबर यदि 1170 रुपए है तो 100% के बराबर क्या होगा? एमआरपी क्या होता है? 100%। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1170 बटा 90, 0 से 0 गया, कितनी आ जाएगा? 13 बार 1300 रुपए। ये जो आपका आएगा वो क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। ये आपका क्या होगा? अंकित मूल्य। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब उसने बोला है अब यदि डिस्काउंट नहीं देता, ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता? अब डिस्काउंट नहीं देता तो कितने में बेचता? 1300 रुपए में बेचता। कितने बेचता? 1300 में बेचता। तो कितने रुपए का लाभ होता? 900 रुपए की वस्तु थी, उसको 1300 में बेचता तो कितने का लाभ होता? यहाँ हमने देखा कि 400 रुपए का लाभ होता है। कितने का? 400 रुपए का लाभ होता है उसको। ठीक है, 400 रुपए का लाभ होता। किस पर होता? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 900 है। प्रतिशत निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 गया, कितना आ जाएगा? 44.4/9% का क्या होता है? उसको लाभ होता है यदि डिस्काउंट नहीं देता तो। दैट इज द आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक आदमी ने 2 टेलीविजन खरीदे और प्रत्येक को 2400 रुपए के हिसाब से बेचा। तब पहले पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, क्या दिया है? एक व्यक्ति ने 2 टेलीविजन खरीदे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ TV1 और TV2। 2 टेलीविजन खरीदे, उसने बोला प्रत्येक को 2400 रुपए के हिसाब से उसने बेचा। क्या किया? इसको बेचा उसने 2400 का और इसको भी कितने का बेचेगा? 2400 रुपए का। क्या किया उसने? ये बेचा, तो 2400 रुपए का बेचा और उसने बोला है कि भाई इतने में तो बेचा, लेकिन पहले पर उसको क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। यहाँ पर इसको जब बेचा तो उसको 20 रुपए पर 20% का लाभ हुआ। कितने? 2400 रुपए में बेचने पर। और दूसरे पर क्या हुआ? उसको 20% की हानि हुई है। क्या हुई है? 20% की हानि। कितने में? 2400 रुपए में बेचने पर। क्लियर है? तब मैं बोल सकता हूं इसको जो बेचा वो किसके? 120% के बराबर बेचा होगा। कितने में? 2400 रुपए में। कितने में? 2400 रुपए में। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, वो क्या होगा? 100% के बराबर कितना होगा? x। क्लियर है? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय 2400 बटा 120, 0 से 0 गया, 12 दूनी 24। x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2000 रुपए। यानी आपने 2000 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, ये क्या आएगा आपका? ये आएगा क्रय मूल्य। 2000 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 2400 में बेचा तो आपको क्या होगा? 20% का लाभ हुआ। और यहाँ पर उसने बोला है कि 20% की हानि,
20% की हानि मतलब 80% के बराबर बेचा होगा। कितने में बेचा है? 2400 रुपए में। कितने में? 2400 रुपए में। यहाँ पर ये जो 2400 रुपए है वो किसके? 80% के बराबर होंगे। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? x बराबर 100 मल्टीप्लाई हुआ 2400 बटा 80। 0 से 0 गया, 8 दिया 24। x बराबर कितना आ जाएगा? 3000 रुपए। ये आपका क्या होगा? क्रय मूल्य। किसका? दूसरे वाले टेलीविजन का क्रय मूल्य। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए हमने क्या किया है, यहां पर खरीदा। कितने में खरीदा? 2000 और 3000। तो टोटल हमने जो खरीदा है, कितने में खरीदा? 2000 प्लस 3000 इक्वल टू 5000 रुपए में हमने चीजों को खरीदा। और जब बेचा तो कितने में बेचा? 2400 प्लस 2400 बराबर कितना हो जाएगा? 4800 रुपए में हमने बेचा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें कितना? 200 रुपए का हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। क्यों हुई है? क्योंकि 5000 रुपए में हमने वस्तुओं को खरीदा और 4800 में हमने बेच दिया। तो क्या हुआ? 200 रुपए की हानि। अब अगर वो पूछता है कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो 200 की हानि हुई है। कि हानि कितने पर होगी? खरीदने वाले मूल्य पर। किस पर? 5000 पर। 5000 रुपए पर 200 रुपए की हानि प्रतिशत के नाम का 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 520। कितना आ जाएगा? 4% की क्या हो जाएगी यहाँ पर? हानि। दैट इज द आंसर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के जरिए भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो ट्रिक आप समझ लीजिए। वो ट्रिक क्या है? देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला हो, जब भी दोनों का लाभ और हानि प्रतिशत बराबर दिया होगा और उनके विक्रय मूल्य बराबर होंगे, समान होंगे, तब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। ठीक है? तो इसके लिए आप याद रखिए कि इसका हानि प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जो भी परसेंटेज दिया है उसको मैंने मान लिया x% की हानि और x% का लाभ है, उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है? जैसे इसमें उसने बोला है कि क्या 20% का लाभ होता है एक पर और एक पर 20% की हानि, तो 20 का स्क्वायर करेंगे हम, 100 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 400। 400 बटा 100। 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा? 4% की क्या हो जाएगी? हानि। दैट इज द आंसर। देखिए यहाँ भी 4% की आ रही थी, यहाँ भी 4% की। ठीक है? तो हमें कुछ नहीं करना है, उसका स्क्वायर करना है जो हानि प्रतिशत हमें दिया है। बस शर्त यह है कि दोनों के जो हानि प्रतिशत हमें दिए हैं वो हमें क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर 20% का लाभ बोल रहा है तो 20 की ही हानि होना चाहिए। ठीक है? तभी हमारी ये ट्रिक काम करेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक आदमी ने घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ व घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों पहले की तरह सेम क्वेश्चन है। क्या दिया हमें? उसके विक्रय मूल्य समान है और जो लाभ हो रहा है उतनी ही क्या हो रही है? हानि हो रही है। जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतने ही प्रतिशत क्या हो रही है? इसको हानि हो रही है। ठीक है? तो हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है? तो क्या होगी? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हानि ही होने वाली है, प्रॉफिट तो हमें कभी होगा नहीं। हानि प्रतिशत हम इसका निकालेंगे। कितने प्रतिशत का हानि होगा भाई? 10% की हानि और 10% का लाभ होगा। तो 10 का स्क्वायर बटा 100। कितना आ जाएगा? 100 बटा 100। 100 से 100 गया, कितना? 1% की क्या होगी? हानि। दैट इज द
आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है जबकि बी अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है। तो उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% का लाभ का दावा कर रहे हो। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, हमारे पास दो कैंडिडेट हैं ए और बी। ए है और एक क्या है, बी है, और दोनों ही वस्तु को बेच रहे हैं। ये जो वस्तु बेच रहा है वो कितने बेच रहा है, 1800 रुपए में। कितने में, 1800 रुपए में बेच रहा है। ये भी कितने में बेच रहा है, 1800 रुपए में। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई मुझे 20% का लाभ हुआ। कितने का, 20% का लाभ। और दोस्तों यहाँ ये भी बोल रहा है कि मुझे भी भाई 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, पहले वाला जो है, जो अपना लाभ जो काउंट कर रहा है वो किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। किस पर, विक्रय मूल्य पर काउंट कर रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर काउंट कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, 20%, 20% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। 1/5 का मतलब है भाई नीचे वाला क्या होगा, 100%। अब इसने अपना जो प्रॉफिट काउंट किया वो किस पर किया है, विक्रय मूल्य पर। किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य एसपी। 5 रुपए में कोई वस्तु हमने बेची और हमें क्या हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट। तब इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे भाई 5 यूनिट के बराबर। कितना, 5 यूनिट के बराबर। हमें कितना दे रखा है इसमें, 1800 रुपए। कितना, 1800 रुपए में बेचा है उसने। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1440 रुपए। यानी कोई वस्तु 1440 रुपए की थी, ये क्या होगा, क्रय मूल्य। 20% का मतलब तो होता है 1/5, लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा हमारा। ये क्या होगा, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, सीपी। क्लियर, और ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्लियर, तब उसने कितने में बेचा होगा, 5 + 1। तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूँ 6 यूनिट के बराबर उसने कितने में बेचा, 1800 रुपए में। कितने में, 1800 रुपए में बेचा। तो क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट के बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर 5 × 1800 बटा 6, 6 × 18। x बराबर कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। तब उसने बोला इन दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर। ठीक है, क्रय मूल्यों का अंतर, ये जो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, ये अंतर उसने पूछा है। ठीक है, क्रय मूल्यों का अंतर कितना आएगा, 1500 में से 1440 जाएंगे, कितना आएगा, 60 रुपए। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, अंतर आएगा, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक दुकानदार एक पेन को 5% हानि तथा एक किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% हानि पर बेचता है तो वह 6 रुपए ज्यादा कमाता है। तब किताब और पेन का मूल्य ज्ञात करो। देखिए दोस्तों उसने क्या बोला है, एक पेन है, मैं पेन को मान लेता हूं पी। पेन को उसने 5% की हानि पर बेचा। 5% की हानि मतलब पेन का 5% निकालेंगे -5%। क्लियर है। प्लस, और एक किताब को उसने 15% के लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में तब उसको उसने बोला है कि 7 रुपए कमा लेता है। कितना, 7 रुपए ऐसे
कमा लेता है, 7 रुपए का लाभ होता है। क्लियर। फिर उसने बोला है अगर वह 5% लाभ पर पेन को बेचता, 5% लाभ मतलब +5%, और 10% लाभ पर किताब को बेचता, तो वह 6 रुपए ज्यादा कमा लेता है। 6 रुपए ज्यादा मतलब पहले जो कमाता था उससे ज्यादा। पहले कितना कमाता था 7, तो अब कितना कमाएगा 7 + 6 रुपए। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्लोकन विधि से। ये कट जाएगा, क्या बचेगा 15 और 10 कितना 25% बी का आएगा, किसके बराबर आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 20 रुपए के। क्लियर है। यहां पर 25 में से प्रतिशत हटाएंगे, क्या आ जाएगा 25/100 इंटू बी बराबर 20। तो बी बराबर 20, ये संख्या इधर आएगी तो पलट जाएगी 100/25, 25 चौक 100, तो बी बराबर आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना 80 रुपए। क्लियर है। तो किताब की जो कीमत है वो कितनी आएगी 80 रुपए, ठीक है, किसकी आएगी किताब की। अब पेन की हम निकालेंगे, तो बी का मान हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में रख देंगे। तो पहली इक्वेशन में हम रख देते हैं -5% इंटू पी प्लस 15 हटाए नीचे क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय बी का मान कितना है 80 बराबर कितना दिया 7 रुपए। देखिए तो क्या आएगा 0 से 0 आएगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, माइनस के 5% हटाए नीचे क्या आएगा 100 इंटू पी प्लस के 4 × 12 बराबर 7। तो P बराबर आपका आ जाएगा, ये 12 जो है बराबर के उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस के 12, और इधर क्या हो जाएगा -5/100, -5/100 गुणा P बराबर 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे -5, माइनस से माइनस गया तो क्या आ जाएगा P बराबर 5 × 100/5, 5 से 5 गया तो P का मान आपका आ जाएगा कितना 100 रुपए। ये जो आएगा वो किसका आएगा पेन का रेट, कितना एक पेन का रेट कितना है 100 रुपए है। क्लियर। यही इनके आंसर होंगे कितना 80 और 100, दैट इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक आदमी एक मेज को 12% की हानि व एक कुर्सी को 19% लाभ पर बेचता है और वह 160 रुपए लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ व कुर्सी को 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपए की हानि होती है, तब कुर्सी का मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। उसी तरह देखिए उसने बोला है कि भाई 12% की हानि पर एक मेज को बेचता है। क्या करता है एक टेबल को 12% की हानि आना मतलब 12 में किसको बेचेगा मेज को, ठीक है, या टी मतलब टेबल, ठीक है, एक टेबल को 12% की हानि पर बेचता है, ठीक है, और कुर्सी को 19% का लाभ, तो प्लस 19% का लाभ किसको बेचता है कुर्सी को। कुर्सी को मैंने मान लिया के। क्लियर है। बराबर तब उसको 160 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। क्या होता है 160 रुपए का लाभ होता है। ठीक है। फिर उसने बोला अगर वह मेज को 12% के लाभ पर, जो टेबल है उसको 12% का लाभ यानी प्लस 12%, और कुर्सी को 16% की हानि माइनस के 16%, तब उसको क्या है 40 रुपए की क्या 40। ये दो इक्वेशन आई है हमारी, इनको हम सॉल्व करेंगे किससे ब्लोकन विधि से। तो ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 19 में से 16 जाएंगे तो क्या 3% के बराबर कितना 160 में से 40 जाएगा कितना 120 रुपए। क्लियर है दोस्तों। यहां से प्रतिशत हटेगा क्या आ जाएगा 3/100 मल्टीप्लाई बाय के इक्वल टू 120। तो के का मान आपका आ जाएगा 120 गुणा 100/100,
3 चौक 12 के बराबर आपका आ जाएगा 4000 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य जो है वो कितना है, 4000 रुपए है। दैट इज द आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।